भरोसा नहीं करना इसके ऊपर, समझे आप। तो बाप को धोखा दिया है, किसी को भी धोखा दे सकता है ये आदमी। इनका नाम है मसीहुद्दीन खान उर्फ फैसल, समझे नहीं। मेरा छोटा बेटा है ये, समझे नहीं, सगा बेटा है मेरा ये। सगा बेटा हो करके बाप को रोड पे लाके डाल दिया। अब मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में आ रहा है। टाइम पे खाना नहीं, कभी कभी तो रात में भूखा सो जाता हूँ। कभी मेरे को दोस्त लेके आके खाना खिलाते, वो खाना हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के खाते और बचा के रखते, रात को खाते हम लोग, समझा। ये हालत हमारी हो गई है। हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, दवा के लिए पैसे नहीं है, मजबूर है इस वक्त, हम कुछ भी नहीं कर सक रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हफीजुद्दीन खान है। मैं जो बल्लागुड़े के किराए के मकान में हूँ। पहले मैं एरागुंटे में रहता था और मेरे को हार्ट अटैक हो गया था, तो मैं अपना इलाज के लिए किसी से 3 लाख रुपए पेपर रखा करके लिया था। और वो 3 लाख रुपए जो है सो मैं मकान बेच करके जिसके उसको वापस कर दिया। और ये बचे 33 लाख रुपए, तो मैं कारोबार करने के लिए मेरे बेटे को दिया। दोनों मिलके कारोबार करेंगे बोल के, मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं दौड़ भाग कर सकूं। तो उन्होंने बोला कि कारोबार करेंगे, बोले कारोबार नहीं कर रहे हैं। नहीं करने की सूरत में मैं पैसा मांगा तो बोलते कि नहीं, मैं पैसा नहीं दूंगा आपको, कुछ भी कर लो मैं पैसा नहीं दूंगा। मैं कहीं इन्वेस्ट कर चुका हूँ पैसा, अगर मेरा पैर भी टूट गया, लंगड़ा भी हो तो बैठ के खाऊंगा। इस तरीके से मेरे को सवाल जवाब करे। तो मैं जो है उनका कंप्लेन जो है बालापुर पीएस में कर चुका हूँ। ऊपर हो गया पैसे दे करके, मैं बालापुर पीएस में कंप्लेन कर चुका हूँ, समझे। वहाँ पर भी ऐसा बोला है, तो उनसे भी बात करके रिक्वेस्ट किया हूँ, मेरे को पैसा दिला दीजिए। इस वक्त मैं बीमार हूँ, दवा के मेरे पास पैसे नहीं है, खाने को मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इतना कमजोर हो चुका हूँ। मगर ये आदमी बिल्कुल भी इसको रहम नहीं है बाप के ऊपर। कोई औलाद कोई बाप के साथ ऐसा कर सकती है, जिससे आदमी मेरे को रोते ला के डाल दिया। मैं क्या करूँ अब। मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई ना कोई मेरी हेल्प करे, समझे नहीं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, समझे नहीं। पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, समझे। IG साहब, DIG साहब, SP साहब, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मदद करें, समझे नहीं। मैं बहुत इस वक्त परेशान हूँ, खाने को मोहताज हूँ, दवा के पैसे मेरे पास नहीं है, मरने के अलावा और कोई चारा मेरे पास नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इस वक्त। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें आप लोग। ये फैसल के पास से आना है। कौन है फैसल? फैसल मेरा बेटा है, मसीहुद्दीन खान उसका नाम है, उसके पास से आना है। बिजनेस करने के लिए दिए। कितने पैसे दिए? 33 लाख रुपए दिया मैं उनको। इन्वेस्ट करता हूँ बोल के लिए आपसे, रियल इस्टेट में काम करता हूँ बोल के लिए। देखिए, एक बार जो तो काम करे उन्होंने पहाड़ी शरीफ में घर लेके बैठे, उससे 3 लाख का फायदा हुआ। कभी भी मैं कुछ भी नहीं मांगा, बोला उसको आगे बढ़ाओ, आप बिजनेस को आगे बढ़ाओ बोल के उनको जो तो बोला। तो ये वापस देते बोले थे, देते नहीं, बोले बिजनेस करेंगे, बोले जो भी फायदा होगा दोनों देंगे बोल के बोले मेरे को। उसके बाद से कोई कारोबार नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, बिल्कुल, समझे नहीं। और पैसे मांगे तो पैसे नहीं दे रहे मेरे को, समझे नहीं। इस हालत में लाके मेरे को रोड पे छोड़ दिए। 3 बेटे हैं मेरे, तो दोनों अलग है। वो इन्होंने एक चीटिंग करे मेरे साथ धोखा करे मेरे साथ, समझे नहीं। अब मैं किसको बोलूँ, कहाँ जाऊँ मैं, समझे आप। ये इनकी फोटो है, इनको देख लीजिए। कोई भी इन पर भरोसा मत कीजिए आप, ये भरोसे वाला आदमी है ये, समझे आप। धोखा देने वाला आदमी है, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करना इसके ऊपर, समझे आप। तो बाप को धोखा दिया है, किसी को भी धोखा दे सकता है ये आदमी। इनका नाम है मसीहुद्दीन खान उर्फ फैसल, समझे नहीं। मेरा छोटा बेटा है ये, समझे नहीं, सगा बेटा है मेरा ये। सगा बेटा हो करके बाप को रोड पे लाके डाल दिया। अब मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में आ रहा है। टाइम पे खाना नहीं, कभी कभी तो रात में भूखा सो जाता हूँ, कभी मेरे को दोस्त लेके आके खाना खिलाते, वो खाना हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के खाते और बचा के रखते, रात को खाते हम लोग, समझा। ये हालत हमारी हो गई है। हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, दवा के लिए पैसे नहीं है, मजबूर है इस वक्त, हम कुछ भी नहीं कर सक रहे। बालापुर पीएस वाले बोलेंगे आप लोग जाके कोई बड़े आदमी दोस्त ने मिल करके बातचीत करके फिर हमारे पास आओ बोल के बोले।
देखेंगे कुछ करेंगे बोल के बोले। मेरे को रिक्वेस्ट है मेरी बालापुर पीएस एसीपी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी, समझे नहीं कि मेरे लिए कहेगा उनको बोले, उनको जाके 2 आदमियों को रख करके बात करो बोल के बोले। नहीं उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने बोले मेरे ससुरे यहाँ पर नहीं है, महाराष्ट्र में, उन्हें हैदराबाद में जाएंगे बोल के बोले। बिल्कुल जाऊंगा मैं, बालापुर पीएस जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। जाने 1:10 के ऊपर 2 जने बाइक के ऊपर आके खटका मारे तो मैं दरवाजा खोला, बोले के बंदे आए मेरे घर पे, आके खटका मारे 1:10 पे मैं दरवाजा खोला। जी तो बोले कि आप हफीज है? बोला मैं हाँ मैं हफीज हूँ। बोले कि देखो तुम जो कंप्लेंट करे बालापुर पीएस तो उसको वापस ले लो, नहीं लेंगे तो आज बुरा होने वाला है आपका। आप जाइए, जाके बालापुर पीएस से आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए, नहीं तो हम लोग रात को जो बाइक के ऊपर आए, बाइक पे नंबर प्लेट भी नहीं है, मुंह छुपा के आके बात करे। और जो बाइक चला रहा था वो आदमी ज्यादा बात नहीं करा, जो पीछे बैठा था वो आदमी ज्यादा बात करा मेरे साथ। वो बोला कि आपको कंप्लेंट वापस लेना पड़ेगा, कंप्लेंट वापस ले लो, अगर नहीं लेने की सूरत में आपके हाथ पैर हम तोड़ने वाले हैं, ये समझ लीजिए आप। और जाके बालापुर से कंप्लेंट वापस ले, ये धमकी मिली है मेरे को। नहीं करा, मैं बल्लागुड़े में नहीं आया, अभी आया मैं बल्लागुड़े में, समझे नहीं। ये धमकी मेरे को मिल चुकी है रात के 1:10 के ऊपर। उसके बाद से मैं रात भर नहीं सोया, मेरे को बुखार चढ़ गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, इस वक्त मैं आया हूँ यहाँ पर बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन। मेरी एज है करीब 79 एज है मेरी। दोनों अकेले है भाई, घर के अंदर दोनों अकेले, कोई नहीं हमारे साथ, कोई पुरसा नहीं है। 8-10 दिन से मेरी दीदी घर में बीमार पड़ी हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, उसको दवा खाने को मैं लेके जाऊँ, मैं क्या करूँ? आकर मेरी दवा नहीं है, मैं मर जाऊंगा बगैर दवा के। समझे आप, ये हालत हो गई है मेरी।